आज जो मणिपुर की घटना घटी, पूरे देश में आज लोग जवाब मांग रहे हैं, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। अपनी बात को रखना, मुद्दों के लिए संघर्ष करना, नौजवानों की बात को रखना, ये आपका मेरा हम दोनों का धर्म है और कर्तव्य है। लेकिन जब सामने से चुनौती आती है, और मैं भाजपा के साथियों को बताना चाहता हूं, तुम कितना जोर लगा लो, कितनी कोशिश कर लो, कांग्रेस के भला के छोड़ेंगे हम लोग। यार तुम सरकार चला पाते नहीं हो, विपक्ष पे तुम काम कुछ करते नहीं हो, ऐसे कैसे लोकतंत्र चलेगा? इनकम टैक्स को भेज दो, सीबीआई को भेज दो, ईडी को भेज दो, आरोप लगा दो, मुकदमे कर दो, जेल में डाल दो, जांच करा दो, छापे डलवा दो, यहीं तक नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब नाम पसंद नहीं आया तो अब देश को बदनाम कर दो। कांग्रेस के लोगों से, विपक्ष के साथियों से इतनी नफरत, इतनी घृणा, ये शोभा नहीं देता। जो बड़ा आदमी होता है, बड़े पद पर बैठता है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। संवाद करो, चर्चा करो, मतभेद हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, ये तो बात करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुत ही कम वक्त बचा है। सभी पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं और इसी बीच राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही हैं सचिन पायलट। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट जो लंबे समय से अपनी नाराजगी को लेकर चर्चा में बने हुए थे, अब वो सचिन पायलट जिस तरह से अशोक गहलोत की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान का मोर्चा बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संभालती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहां पर वसुंधरा राजे को देखकर लग रहा था कि वो लगातार कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही खींचतान का फायदा उठाने का प्लान बना रही थी। लेकिन इससे पहले ही राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलकर इस विवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट एक बार फिर से जनता के बीच आते हैं, बयान देते हैं। सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि किस तरीके से सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जो कह सकते हैं एक शराफत का चोला है, उसे उतारने का काम कर दिया। क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, पहले आप वो सुनिए। कमियां निकालना बड़ा आसान है, लेकिन हम लोगों ने वो कर कर दिखाया। और ये प्रेरणा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने दी है। आज उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा उस मुकाम पर पहुंचने जा रही है। और ये मुकाम बहुत दूर नहीं है साथियों। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतेंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे तो इंडिया जीतेगी, उसमें इंडिया जीतेगा 2024 के अंदर। नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब नाम पसंद नहीं आया तो अब देश को बदनाम कर दो। कांग्रेस के लोगों से, विपक्ष के साथियों से इतनी नफरत, इतनी घृणा, ये शोभा नहीं देता। जो बड़ा आदमी होता है, बड़े पद पर बैठता है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। संवाद करो, चर्चा करो, मतभेद हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, ये तो बात करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये संदेश हम लोगों को हिंदुस्तान के हर जिले में लेकर जाना है। आज युवक कांग्रेस की दुगनी जिम्मेदारी हो गई है। जब हम सत्ता में होते हैं तो सरकार का प्रचार करना होता है। जब विपक्ष में होते हैं तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। केंद्र सरकार की, भाजपा की जो नीतियां हैं
उसका खुलासा कर कर जनता के बीच में जाना पड़ेगा। देखा अपने दर्शकों और सुना भी। अब आपको बता दें कि जहां एक ओर सचिन पायलट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफों के पुल भी बांधते हुए नजर आए। दरअसल बता दें कि इस वक्त कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पार्टी के बीच अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा जाएगा, सचिन पायलट या अशोक गहलोत। और यही विवाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लगभग 1.5 साल से चल रहा था। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि सचिन पायलट आखिरकार मान कैसे गए। यहां पर अगर बात करें तो दिल्ली में आला कमान के साथ उनकी कई बड़ी बैठकें हुई, लेकिन सचिन पायलट आखिरकार अशोक गहलोत की तारीफ क्यों करने लगे, ये सवाल लगातार उठ रहा है। और इस बार सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद लग रहा है कि अब अशोक गहलोत कहीं खुद अपना मुख्यमंत्री पद सचिन पायलट को तो नहीं दे देंगे। अब आपको वो बताते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट ने कहा क्या। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को एक ऐसा बयान दिया जिसने कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल बढ़ाने का काम कर दिया। सचिन पायलट ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर समेत कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकारें विफल हो गई, ये वो कहते हुए नजर आए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। पायलट ने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। और यहां पर पायलट ने यह भी कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। पायलट ने अशोक गहलोत को लेकर कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत नीति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की। कहा कि पार्टी नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगी और सरकार और संगठन को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी नीति सरकार के 9 साल हो गए लेकिन काला धन नहीं ला सकी। दूसरी ओर उसके शासन में आई महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी जनता से मुद्दों को लगातार भटकाने की कोशिश कर रही है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। तो देखा आपने वो सचिन पायलट जो अभी तक अशोक गहलोत, उनकी सरकार, उनके मंत्रियों पर ये आरोप लगा रहे थे कि गहलोत ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया, लेकिन अब वो अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हैं। अब वजह यह है कि आखिरकार 1.5 महीने में ऐसा क्या हो गया। ये वो सचिन पायलट जो 11 जून को सीधे और साफ तौर पर अशोक गहलोत को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, 11 मई को सीधे सीधे मोर्चा खोल रहे थे, अब आखिरकार वो सचिन पायलट 29 जुलाई को लेकर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ कर दी। और आपको क्या लगता है, क्या अब साल 2023 में अगर राजस्थान में कांग्रेस वापस आती है तो क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा या फिर एक बार फिर से सचिन पायलट का ये सपना ही रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।